जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साध संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप सभी को ये सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला और मुझे आप सभी के साथ ये सत्संग सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु जी महाराज ने आज आप सभी के लिए बहुत ही खास हिंट दिए हैं। इस सत्संग के माध्यम से आपके दिल में जो सवाल उठते हैं, जो भी आपको कभी कभी भ्रम पैदा होता है, उन सभी का क्लियर स्पष्ट शब्दों में गुरुजी आज आपको समझा रहे हैं। और इसलिए सत्संग बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज आपको ढेरों ब्लेसिंग भी मिल रही हैं। साथ ही संगत जी, आपके मन में अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि गुरुजी बात नहीं सुन रहे या पता नहीं मेरी अरदास पूरी होगी या नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे विचारों को छोड़ के सत्संग में ध्यान लगाइए और सच्चे मन से बस गुरु जी महाराज को अपनी अरदास बोल दीजिए। और उसके बाद आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके शुक्राना करें, मंत्र जाप करें। और साथ ही जो भी अमृत वेला करना चाहते हैं, वह अपने अमृत वेले की शुरुआत भी कीजिए। जैसे सभी को पता है कि कुंभ महा स्नान चल रहा है, तो हम अगर वहाँ नहीं जा रहे तो तो हम अपने घर पर ही कुंभ वाला स्नान कर सकते हैं। और साथ ही संगत जी, आपके घर परिवार में कोई अगर बीमार है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, किसी के रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं, या किसी से कुछ मानसिक तौर पर परेशानी या फिजिकली कुछ ऐसा इश्यूज है, या इसके अलावा कोई भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक है, तो वह सभी का ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी ऐसी चीज़ें गुरु जी महाराज आज का सत्संग में खींच रहे हैं। सामने बैठ के तो बिल्कुल मन शांत मन से आप ये सत्संग सुने। और अगर किसी को का ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वह बैठ के सत्संग सुन सके, तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम करते करते भी सत्संग सुन सकते हैं। और गुरु जी महाराज से अपनी अरदास कर दीजिए और उसके बाद आप देखना आपका जीवन पलट जाएगा। आइए हम सत्संग सुनेंगे 2 से 3 इस सत्संग के माध्यम से, और गुरु जी महाराज का हम शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत, आप जो भी बीमारियां हो, परेशानियां हो, उसको जड़ से भस्म कर दीजिए और सबके जीवन में एक अच्छी नई ऊर्जा आप भर दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है, वह गुरु जी का एक वचन है, मांगो नहीं मानो। तो वो वचन मुझे पूरी तरह से या कुछ तरह से समझ में आया है। आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो इस तरह है। और थोड़े दिन पहले मैं एक आंटी का शुक्राना सत्संग सुन रही थी। वो आंटी ने बताया था कि उनकी जो छोटी बहन थी और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और 12 साल की उम्र में वो गुरु जी के पास चले गए थे। और आंटी ने उसमें डिस्क्राइब किया था कि जो उनका लास्ट डे था एक्चुअली उनको कैंसर हुआ था। तो उनका लास्ट डे था, जो लास्ट मिनट था, उस समय पे उन्होंने अपनी सारी पूरी फैमिली को जय गुरुजी बोलो और ऐसा बोल के ही वो चले गए। और वहाँ के बाद वो आंटी जी की जो जर्नी है वो गुरुजी के साथ स्टार्ट होती है। जो बड़ी बहन थी, उनकी मर्जी गुरुजी के साथ स्टार्ट होती है। और जब मैंने ये सत्संग सुना तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और मुझे बहुत सारे मन में सवाल आ रहे थे कि ये सत्संग क्यों सुना मैंने, गुरुजी का क्या मैसेज था इसमें, गुरुजी मेरे को क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल जो थे मेरे दिमाग में घूम रहे थे। और ये रात का समय था, बिकॉज मैं एवरी नाइट गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ और उसके बाद गुरु मंत्र करके सो जाती हूँ। तो उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने सत्संग बंद कर दिया, पूरा सुन लिया था। और उसके बाद दूसरा सत्संग सुनने में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक की तरह एक मैसेज आया, सत्संग सुन दोबारा, सत्संग सुन, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। मैंने कितनी बार बोला सत्संग सुन, तू सत्संग नहीं सुनती। आज बोला अब नहीं बोलूँगा। संगत जी, यूट्यूब पर मुझे कहीं ना कहीं किसी के डेड रिलेटिव ही सत्संग सुनाई दे रहे थे। मैं बहुत घबरा गई थी। और
ऑनेस्टली मैं मेरी सत्संग सुनने के बाद मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लग गई कि गुरुजी जो कष्ट है मेरा या जो भी आने कोई भी मुसीबत आने वाली है तो प्लीज़ आप उसे दूर कीजिए, बिकॉज़ ये मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। और अभी मुझे याद आया कि मेरे पास जो गुरुजी का स्वरूप जो सबसे नज़दीक है वो मेरे फ़ोन में है। तो मैंने मेरे फ़ोन का वॉलपेपर लाइट ऑन किया और मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लग गई। तो नॉर्मली जब जब भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ तभी एक और मैजिक होता है कि लाइट मेरी ऑफ़ नहीं होती है समटाइम्स। बट उस दिन जैसे ही मैंने गुरुजी से बात करने की कोशिश की मेरे फ़ोन की लाइट बहुत जल्दी ऑफ़ हो गई और मुझे लगा कि ओह गॉड, मतलब गुरुजी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी आप प्लीज़ मुझे अपनी प्रेजेंस फ़ील करवाओ। आज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी और मैं मेंटे मेंटियल स्टॉक थिंग्स तो नहीं माँग रही हूँ। मैं सिर्फ़ आपसे मेरी फैमिली की बीइंग के लिए माँग रही हूँ। तो आप मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन दीजिए, मेरे फ़ोन की लाइट दोबारा चालू हो जाए। ऐसे बहुत बचपना था बट मैंने ऐसे ज़िद रखी थी गुरुजी के साथ और मैंने काफ़ी समय तक वेट किया, मंत्र जाप किया बट गुरुजी की लाइट चालू नहीं हुई और फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं वापस फ़ोन खोला देखने के लिए तो गुरुजी का क्या मैसेज था मेरे लिए, आप बिलीव नहीं करोगे। गुरुजी का मैसेज, मेरा जो फर्स्ट मैसेज मैंने रीड किया था वो मेरा ये रीड किया था कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सर पर मेरा हाथ है और उसे मैं निरोगी काया बख्श रहा हूँ। और दूसरा मैसेज जो मैंने रीड किया वो ये था कि तेरी हर फैमिली मेम्बर की मैं जिम्मेदारी है वो मेरी है और सबकी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है, तू चिंता मत कर। और ये मैसेज रीड करके बाद में मैं सो गई और मुझे लगा कि गुरुजी ने चलो जिस तरह से मेरा जवाब दे दिया। और जब मैं मॉर्निंग में उठी मैं रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए तो मेरी सिस्टर ने मुझे बाहर बुलाया और मुझे दिखाया कि मेरी जो मंदिर है उसके दरवाजे पे एक कबूतर बैठा है। और ये देख के मुझे कल रात का इंसिडेंट जो था वो याद आ गया कि मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी आप मुझे अपने फ्रिक्वेंस फील करवाओ प्लीज़। तभी गुरुजी ने, मतलब वो देख के बहुत खुशी मिली कि गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारी सुनते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, संगत जी हम सब ने दर्शन किए और जय गुरुजी बोले और हमारे काम पे जाना था और काम पे हम चले गए। और रात को आने के बाद कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, बस इस बारे में, बट मन बहुत शांत था कि गुरुजी ने आज हमको दर्शन दिए। और फिर आज ये हुआ कि दोपहर को मेरी सिस्टर ने बताया जो हमारा टेरेस है वहाँ पर एक कबूतर मरा पड़ा है और हमने उसको बहुत बचाने की कोशिश की बट वो वैसे ही था। पानी पानी हमने पिलाने की कोशिश की बट वो पानी नहीं पी रहा था, वो मर चुका था। तो तभी ऐसे लगा कि कुछ न कुछ तो था जो गुरुजी ने मुझे वो सत्संग में सुना रहे थे, उसके बीच में कोई मैसेज था मेरे लिए। अभी क्या था वो गुरुजी जाने, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बट मुझे ये पता है कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है और गुरुजी मेरे साथ हैं। और जब भी मैं और मेरी सिस्टर ये कबूतर के बारे में डिस्कस कर रहे थे तभी मेरे हाथ से जो लॉकेट है उसमें कोई गुरुजी के मंत्र जाप से आवाज़ 4-5 बार अच्छे से बांधा हुआ, धागा 4-5 बार अच्छे से बांधा हुआ था, नॉट टाई किया था। वो बात करते करते वो मेरा लॉकेट खुल गया और ये लॉकेट जो मेरे हाथ में है वो हमेशा तभी खुलता है जब आई डोंट नो, जब गुरुजी बताते हैं कि तेरा तेरा कष्ट था और मैंने ले लिया है। तो ये जो कष्ट 2-3 दिनों से जो जर्नी मेरी रही है वो बहुत, एक तरह से बहुत मैजिकल रही है। बट आई एम सॉरी कि गुरुजी जो भी मेरा कष्ट था गुरुजी ने मेरे ऊपर से या मेरी फैमिली के ऊपर से ऐसे कटाया और वो हमारे साथ हैं। और जो मैंने मांगा था गुरुजी से कि मेरी लाइट ऑन कीजिए मोबाइल की तो मुझे आपका प्रेजेंस फील हो, बट मुझे वो नहीं मिला। एंड थैंक यू गॉड, मुझे वो नहीं मिला क्योंकि क्योंकि गुरुजी को कबूतर रूम में मुझे दर्शन दे के मेरे कष्ट कटवाने थे। जो भी वो कबूतर के साथ हुआ आई एम सो सॉरी। और
तो मुझे लगता है कि मेरे साथ भी यही हुआ है शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जहाँ हमारा दिमाग चलना बंद होता है, वहाँ से आपकी लीला चालू होती है। तो एक्चुअली एक और वचन है गुरुजी का जो मेरे बहुत करीब है, क्योंकि जब भी मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो मेरे को वो वचन याद आता है। आई थिंक गुरुजी आज दिलाते होंगे कि वो वचन ऐसा है जो समझ में आ जाए तो रब कैसा है, यही है हम जो मांगते हैं। अगर हमको वो नहीं मिलता है तो हमारे लिए गुरुजी ने बहुत बेस्ट करके रखा होता है। और गुरुजी जैसे कहते हैं कि अपना दिमाग ना चला और मुझे मेरा काम करने दे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जैसे कि हमारे घर में एक मैरिज रुकी हुई थी, यानी एंगेजमेंट हो चुकी थी लेकिन मैरिज नहीं हो रही थी। जी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए कि तेरे घर में शहनाई बजने वाली है, खुशी आने वाली है। तू हर रोज़ सोचते थे कि हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होगा या कब होगा, पर आप मानोगे नहीं संगत जी, इतनी जल्दी सब कुछ हुआ और इतना परफेक्ट हुआ ना, जितना कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। और गुरुजी ने सबकी शॉपिंग भी हो गई, एक मेरी ही शॉपिंग नहीं हो रही थी। तो जैसे ही मेरी बेटी बीमार हो गई तो मुझे इतनी टेंशन थी कि सबकी तो शॉपिंग हो गई और मेरी शॉपिंग। और गुरुजी का मैसेज आता है, तो चिंता ना कर, तेरी मैं सारी शॉपिंग करवाऊँगा, बढ़िया से बढ़िया, सब तो बढ़िया तेरी शॉपिंग होगी। और यकीन मानोगे संगत जी, जी रियली में ऐसा ही हुआ, सबसे बढ़िया और सबसे शानदार मेरी शॉपिंग हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यानी जितना भी मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी बढ़कर हुआ। जब भी यानी गुरुजी ने हाथ हम में है, ना हमें ना ही कोई टेंशन होती है। इंसान है, इंसान तो वही बात है, ना टेंशन ले ही लेता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसने हमारा हाथ थामा है वो तो नामुमकिन को भी एक पल लगाते हैं मुमकिन करने में। जय गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी तरह गुरुपा आप सब पर मेहर बनाए रखना, सबके बच्चों पर, अब सबके परिवार पर। यही बस यही बात है कि हम ना मांग बैठते हैं, मानते नहीं हैं और मांग कर बैठते हैं अपना समझ के। पर क्या करें, गुरुजी जो भी करना है आपने ही करना है और आप ही करोगे गुरुपा। हमने तो अपने आप को आपके हवाले कर दिया, आप चाहे जैसा करें करें वो अच्छा होगा, बहुत अच्छा करेंगे। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने पता नहीं कब से हमें अपने साथ जोड़ा है, और पर मैं बार-बार थी, पागल थी। इसमें मैंने ऐसे लाल सूट में उनके दर्शन हुए थे, तो मैंने सत्संग सुना शुरू किया और मैंने सोचा कभी अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो मैंने आगे कर दिया। फिर उनके बाद कोई भी मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर 2-3 महीने के बाद मेरे ससुर जी पूरे हो गए थे 2 मई 2024 में, तो उसके बाद मुझे उनके बारे में पता लग गया था। मेरी कोई रिलेटिव आई हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं अपने घर की परेशानियाँ बता रही थी, उन्होंने कहा तुम इन गुरुजी को तुम सत्संग करा करो, तो मंत्र जाप करो और सत्संग सुना करो। इससे तो मैं फिर मंत्र जाप करने लगी। जैसे उन्होंने बताया था, मैंने आके अपने घर में फ़ोन को खोला और देखा, मैंने बताया जो वाले बताने में, जैसे टी शर्ट पहने हैं, जो कपड़े पहने हैं वो ऐसे ही उन्होंने, तब मैंने पता चला, मैंने सुनने शुरू कर दिए। तब सुन रही थी पर थोड़ा फ़र्क पड़ रहा था। संगत जी, गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो। गुरु जी हैं तो हमें गुरु जी के रहते कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मिलती हूँ अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।